नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सिंह राजपूत और आप सब देख रहे हैं द अवध एक्सप्रेस। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी का 3 घंटे का इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान को पीस ने प्रॉक्सी वार पर भरोसा, नवाज को शपथ में बुलाया, विश्वासघात हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को लेक्स फ्रीडमैन के साथ 3 घंटे के इंटरव्यू में कहा कि मेरी ताकत मेरे नाम में नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों ये देश की कला की संस्कृति और विरासत के समर्थन में निहित है। जब मैं विश्व के नेताओं के साथ हाथ मिलाता हूं तो ऐसा नहीं लगता कि मोदी बल्कि 140 करोड़ भारतीय हाथ मिला रहे हैं। जब भी हम शांति की बात करते हैं तो दुनिया हमारी बात सुनती है, क्योंकि भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है। मैंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को आमंत्रित किया था ताकि एक नए अध्याय शुरू कर सकूं, लेकिन शांति के हर प्रयास का सामना दुश्मनी और विश्वासघात से हुआ। पाकिस्तान के लोग शांति चाहते हैं। हम पूरी ईमानदारी से आशा करते हैं कि पाकिस्तान को एक दिन सद्बुद्धि आएगी और वह शांति का रास्ता अपनाएगा। अपनी आलोचनाओं के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं किसी भी तरह की आलोचना का स्वागत करता हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह लोकतंत्र की आत्मा है। मोहम्मद शमी की बेटी ने होली खेली, मौलाना हुए नाराज। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के बाद अब उनकी बेटी आयरा से मौलाना नाराज हो गए हैं। मोहम्मद शमी की बेटी का होली खेलते हुए फोटो और वीडियो सामने आने के बाद बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, रंग खेलना शरीयत के खिलाफ और नाजायज है। मौलाना ने कहा, वह छोटी बच्ची है, ना समझी में होली खेल गई तो इसका कोई गुनाह नहीं। अगर वह समझदार है, इसके बाद भी होली खेलती है तो वह शरीयत के खिलाफ माना जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, पहले भी शमी को नसीहत दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उनकी बेटी का होली खेलते वीडियो सामने आना एक गुनाह है। उन्होंने कहा, शमी समेत सभी परिजन से यह अपील की जा रही है कि शरीयत में जो नहीं है उसको अपने बच्चों को नष्ट करने दें। होली हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है, लेकिन मुसलमानों को रंग खेलने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर कोई शरीयत को जानते हुए भी होली खेलता है तो वह गुनाह है। पाकिस्तान सेना पर बलूच आर्मी का फिदायनी हमला हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने शनिवार को पाकिस्तान सेना पर फिदायनी हमले का दावा किया। इसमें 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हमला क्वेटा के कप्तान जा रहे 8 मिलिट्री वाहनों पर नौसिकी के हाईवे के पास किया गया। BLA के मुताबिक उसकी मजीद और फतेह ब्रिगेड ने सेना के काफिले पर सुसाइड बॉम्बिंग की। जानकारी के मुताबिक एक फिदायनी लड़का विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर सेना के काफिले पर टकरा गया। इसके बाद फतेह स्क्वाड के सेना ने काफिलों पर घुसकर हमला किया। जिस वाहन पर सुसाइड अटैक किया गया वह पूरी तरह से तबाह हो गया। घायलों को नौसिकी के अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके बाद वहां इमरजेंसी लागू कर दी गई है। राम मंदिर पर अटैक की साजिश, अब्दुल कंधार हाईजैक कनेक्शन पाया गया। 2 मार्च को गुजरात ATS की टीम हरियाणा के पाली गांव पहुंची। यहां गांव दिल्ली से सटे फरीदाबाद जिले में है। ATS ने फरीदाबाद STF की मदद से 19 साल के अब्दुल रहमान को पकड़ लिया। उसकी निशानदेही पर जमीन में गड़ाकर रखे 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। जांच एजेंसियों का दावा है कि अब्दुल आतंकी संगठन से जुड़ा है और अयोध्या में राम मंदिर पर अटैक करने की साजिश कर रहा था। अब्दुल का घर राम मंदिर से 36 किलोमीटर दूर मजनई गांव में है। जांच आगे बढ़ी और जांच एजेंसियों ने कड़ी जोड़नी शुरू की तो पता चला अब्दुल का नाम भारत के 2 सबसे बड़ी आतंकी घटनाओं से जुड़े टेरर नेटवर्क के कनेक्शन हो गया है। पहली घटना 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक है और दूसरी मुंबई में 26/11 अटैक। दोनों घटनाओं का लिंक उड़ीसा के रहने वाले मौलाना अब्दुल रहमान से है। फरीदाबाद से अरेस्ट अब्दुल रहमान को आतंक की ट्रेनिंग देने वाला अबू सुफियान मोहम्मद सामी नाम के आतंकवादी के जरिए मौलाना अब्दुल रहमान से जुड़ा था। 8 अमेरिकी राज्यों में 40 बॉन्डर और 34 लोगों की मौत हो गई है। हवा की रफ्तार 265 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 करोड़ लोग इससे प्रभावित। 2 लाख घरों में ब्लैकआउट हुआ। अमेरिका के अलबामा, मिसिसिपी, लुसियाना, इंडियाना, अरकनसास, मिसौरी, इलियान और टेनेसी राज्य टॉर्नेडो बवंडर से की चपेट में है। ABC की रिपोर्ट के मुताबिक इन राज्यों में अब तक 40 टॉर्नेडो आ चुके हैं। मौसम विभाग ने हालात और ज़्यादा गंभीर होने की आशंका जाहिर की है। शनिवार और रविवार को जब तक 34 लोग की जान जा चुकी है। मिसौरी में सबसे ज़्यादा 12 मौतें हुई हैं। 10 करोड़ अमेरिकी आबादी प्रभावित है। 2 लाख घरों में बिजली गुल हो गई है। कैंसस में धूल भरी आंधी के चलते हाईवे पर लगभग 50 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिनमें 8 लोगों की मौतें हुई। मिसिसिपी में 6 लोगों की मौत तो हो गई और 3 लापता हैं। लखनऊ में BJP के नए नेतृत्व का ऐलान हुआ है।
पूर्व राष्ट्रपति के करीबी विजय मौर्य बने जिला अध्यक्ष। रक्षा मंत्री विश्वास पात्र आनंद द्विवेदी फिर महानगर अध्यक्ष बने हैं। लखनऊ में बीजेपी संगठन के बहुप्रशिक्षित बदलाव का ऐलान हो चुका है। पार्टी नेतृत्व ने एक बार फिर से आनंद द्विवेदी को महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो पिछले 50 वर्षों से आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले आनंद द्विवेदी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी माना जाता है। लखनऊ का शक्ति अपार्टमेंट में जहां मिली थाईलैंड की 10 लड़कियां। लखनऊ में 12 मार्च को शक्ति हाईलाइट अपार्टमेंट के फ्लैट में थाईलैंड की 10 लड़कियां मिली थी। अपार्टमेंट में लड़कियों क्यों रुकी थी, क्या लखनऊ कैसे आई और क्यों लाई गई, इन पहलुओं की जांच जारी है। साथ पुलिस रैकेट को नेटवर्क खंगालने में जुटी है। पुलिस ने 11 मार्च को उज्बेकिस्तान की लड़की की संदिग्ध मौत के बाद छापेमारी की थी। लखनऊ में प्रेमिका की हत्या कर थाने पहुंचा युवक। लखनऊ में एक युवक प्रेमिका की हत्या कर गोमती नगर थाने पहुंचा, जहां उसने कहा प्रेमिका को मारकर रेलवे लाइन पर फेंक दिया है। युवक की बात सुनकर पुलिस कर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया। युवक द्वारा बताए गए घटना स्थल पर पुलिस पहुंच गई, शव की तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक युवक को बताई गई लोकेशन पर शव नहीं मिला है। पुलिस युवक के बयानों के आधार पर जांच कर रही है। युवक पुलिस को 2 घंटे में से गुमराह कर रहा है, बोल रहा है साथ में आए थे, उसके बाद गायब हो गई। पुलिस को अभी तक बॉडी नहीं मिली है। शव मिलने के बाद ही कहानी सामने आ पाएगी।